एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, सक्सेस और हैप्पीनेस। Happiness. I think I have taken out the fear of failure. ओके। So if I go for something, I don't see कि भाई ये जीत या हार is black and white. अच्छा, एआई क्या करेगा इन फ्यूचर? आपके टेक्निकल फील्ड में कितने लोगों का जॉब खा जाए? AI किसी का जॉब नहीं खाएगा। मुझे तो लग रहा है कि वो इनफैक्ट सबको और एम्प्लॉय कर रहा है कि तुम और क्रिएटिव बनो। मैं तो कहती हूँ इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री, सच अ ग्रेट लैंड। इतने डाइवर्स होने के बाद भी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। इतने सक्सेसफुल करियर में तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम कर रही हैं, आप वुमेन सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहती हैं आगे जाके? आई वुड ऑलवेज वांट कि क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड आई स्पेशली वांट ऑल द यंग गर्ल्स टू स्टेप इनटू स्टेम, ठीक है। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी जो एरिया है। फाइनल क्वेश्चन, आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है? व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? डिकोडिंग। हाय गाइस, वेलकम टू डिकोडिंग कामयाबी एंड मैं आपकी होस्ट कविता जायसवाल। वेलकम बैक टू द शो। आपको तो पता है यहाँ पे हम लोगों के सक्सेस रेट को डिकोड करते हैं और इसी पहलू के साथ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी सी हमारी गेस्ट हैं आज। हर नेम इज श्रुति शर्मा। शी इज़ मिसेस इंडिया 2024। शी इज़ अ टेक्निकल लीडर and also she is a author for a children's series with name Ivy and Coco। आज मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी और उनसे ही उनके सक्सेस मंत्र को डिकोड करेंगे। हाय श्रुति, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका इंट्रोडक्शन आप खुद से भी दीजिए, बिकॉज आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी। मैं भी आपसे पहली बार मिल रही हूँ, बट मैं इतना इम्प्रेस हो गई आपके प्रोफाइल से। प्लीज़ से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। you're very kind। तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ करंट सिनेरियो में अ लॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स। आई मूव सिटीज, मैं पुणे में रहने लगी। मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली। मेरी डॉटर है और आई यू हैव अ डॉटर आल्सो, यू डोंट लुक लाइक, बट आप इतना कैसे मैनेज कर लेती हैं? you've written a book also, you are doing, you're a technical leader, AI clouds में आप वर्क कर रही हैं, and you're also competing for these pageants। तो आप कैसे कर रही है इतना सब कुछ? मेरा मंत्र हमेशा मैं कहती हूँ कॉफी एंड कंसीलर। इट कीप्स यू अप। एंड आई थिंक डीप डाउन मेरा जो ट्रेजेक्ट्री रहा है, द रीजन मेन इज कि स्पेशली आफ्टर द बेबी मुझे ऐसा लगा कि आई नेवर वांट कि मेरी डॉटर कभी बोले कि मेरी वजह से माई मदर सैक्रिफाइस एनीथिंग, ठीक है। कि मैंने काफ़ी टाइम ऐसे देखा है, काफ़ी यंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जब भी आते हैं उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। तो मुझे लगता है कि मैं वो नरेशन को चैलेंज करना चाहती हूँ। अगर मेरे ड्रीम्स हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं उसके कंधों पे वो बोझ नहीं रखना चाहती कि मैं कि तुम्हारे वजह से कभी भी उसको फील हो। मुझे लगता है कि वो नरेशन तभी चेंज होगा जब मैं खुद आगे वो स्टेप्स रखूंगी। तो दैट इज़ द वन थिंग दैट इज गोइंग। वेरी इम्प्रेसिव। आप आपने ये इतने एक्सट्रीम डाइवर्स फील्ड्स चुने हैं। सो एक तरफ तो आप आईटी टेक्निकल फील्ड में हैं और एक तरफ आप एक पेजेंट के लिए भी आपने compete किया। व्हाट मेड यू डू दैट? आई वुड से मेरा हमेशा से बिलीव रहा है आपका ब्रेन ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आपका ब्रेन माइंड स्ट्रांग है ना तो यू विल डू वेरी गुड सक्सेसफुली। और वो आप ब्रेन को कैसे शार्प करते हो? यू ऑलवेज गो एक्सट्रीम्स एज इन न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कहते हैं, ठीक है। आप जितना करोगे आगे काम ना आपका ब्रेन रीवायर्स। तो एंड दिस इज हाउ इफ यू सी, अगर आप एक जॉब पे रहोगे ना यू आर लाइक फोकस लाइक ऐसा and you don't bring creativity into it. It's very rusty। It does and आप जैसे लीडरशिप रोल में आगे बढ़ रहे हो ना, you are not doing वो सेम मंडेन वर्क। आपके पास टिकट्स आई है, आपके पास एक टास्क है, आप सोचो कि मेरे पास नए चैलेंजेस। अब हम जैसे एआई वर्ल्ड में हैं, ठीक है, हमें खुद ही नहीं पता व्हाट प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व और व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो आप क्या करते हो? यू ब्रिंग योर ओन क्रिएटिविटी, क्योंकि ऑप्शंस इतने डाइवर्स हैं। तो आप जब वो क्रिएटिविटी लेगा उसके लिए क्या करो, यू हैव टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आप जैसे सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन करना पड़ेगा। इतना सब कुछ आप कर रही है। और कहते हैं कि बीइंग मतलब आफ्टर बिकमिंग अ मदर, अब एक वुमन जो होती है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। वो सोचती है कि अभी मैं यार बस हो गया, अभी मेरा लाइफ तो
घर, बच्चा एंड जो भी वर्क है। तो आपने जो ये इतना ब्यूटीफुल एक पेजेंट आप मिसेस इंडिया रह चुकी है 2024 एंड वो भी इन योर अर्ली 30s आपने अटेम्प्ट किया। हाउ डिड यू थॉट ऑफ इट एंड क्या था मन में कि आपने तो माय रिलेशनशिप विद पैजेंट्स गोज लॉन्ग वे। मैंने 2015 में फर्स्ट पैजेंट किया था। इट वाज अ सिटी वाइड ओनली, दिल्ली में किया था। उसके बाद आई डिड सम मोर, और मुझे वो कंपटीशन इतना अच्छा लगा कि पैजेंट ऐसी जगह है ना, यू सी वेरी नीश एंड क्रीम ऑफ द कर्व। तो वो लोग आते हैं, वो compete करने इसलिए आते हैं कि आपको एक पीपल थिंक कि वो सिर्फ सुंदरता देखते हैं, कितना कोई टॉल है ये देखते हैं। पर अभी इतना ये इवॉल्व हो, क्योंकि बिकॉज एज अ वुमेन वी हैव आल्सो ग्रोन अप, हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये कहना चाहिए कि भाई सुंदर सुंदर इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? इंटेलिजेंस आती है तो आप ना खुद को चैलेंज करते हो। तो इट स्टार्टेड देयर। मेरे को गोल तब ये हुआ कि चलो मैंने सिटी लेवल कर लिया, मैं नेशनल लेवल करके आई वांटेड टू गो इंटरनेशनल। मेरा सबसे बड़ा गोल है कि to wear your country's name across your chest and फ्यूचर प्लान्स यू रीड that's तो आप इंटरनेशनल पेजेंट्स के लिए भी जाने वाली हैं, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट? और जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पाथवे बताओगे या क्या आप बताओगे कैसे जाए वो इस फील्ड में? क्योंकि एक मॉडलिंग करियर भी आजकल एक बहुत बहुत डिमांडिंग है और बहुत पैसे लेके आता है। yes. तो आप मुझे बताइए जो वो यंगस्टर्स हैं जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे? आई थिंक मॉडलिंग के लिए तो बहुत पॉजिटिव एरा में हम रह रहे हैं, बिकॉज इट्स सो डाइवर्स। हम पहले सोचते थे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉल डस्की स्किन पर्सन ही जा सकता है या फेयर स्किन पर्सन ही जाता है। आजकल इतना डाइवर्स हो गया बिकॉज पीपल वांट रिलेटेबल कंटेंट। तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग के लिए इफ समबडी वांट्स टू गो, डू नॉट पुट योरसेल्फ किसी एक बॉक्स में। आप जैसे हो, ऑथेंटिक हो, आप वैसे ही जाओ। देयर आर कितना रियल है आप। यस, आई थिंक पीपल आर खुद को एक्सेप्ट करो, जैसे कि हमारे फ्लॉज मेक्स अस अस, राइट। आवर जर्नी मेक्स अस अस। विक्टोरिया सीक्रेट्स की जितनी मॉडल्स देखती हूँ सब प्लस साइजेस होती है एंड वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी एंड दे सो ब्यूटीफुल। यस। आई थिंक ब्यूटीफुल समवेयर कम्स फ्रॉम, पता है, आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस। आप इतने एक्सपीरियंस कर लो लाइफ में, आप हम्बल हो जाते हो। तो अभी मेरा जैसा एक्सपीरियंस है कि मैं अभी 2 वीक्स पहले स्कीइंग करने गई थी, सीखने। ओह वाओ, ठीक है, आपने सीखा या किया? सीखा तो सीखा एंड देन आई डिड ऑल्सो। तो कहाँ गए थे? दिस इज द जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट, इंडिया में टॉप सेकेंड में आता है, टॉप में आता है। तो all done by our army veterans, very disciplined, very good. So it was very physically challenging for me. और वहाँ पे जब वैसे भी सो फिट है, नहीं आप तो कर ही लेनी है, इंटरनल स्ट्रेंथ कम है, कैसा लगा करके? मुझे लगा कि मैंने चैलेंज किया खुद को एंड आई डिड नॉट क्विट। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई वुड नॉट से आई वाज एवरी, वो सबके साथ था, नॉट जस्ट मी, एवरी डे गॉड हैव बीन लाइक टुडे आई क्विट। पर हम सब ने जिन्होंने भी गेटिंग अ सर्टिफिकेशन पुश्ड अस थ्रू वो चैलेंज से। सो क्या होता है ना, वहाँ जाके आई बिकेम सो हम्बल बिकॉज the principal of the institute, he has submitted so many peaks of the world. मुझसे वो स्लोप कभी चढ़ने में इतना प्रॉब्लम होता था। I used to wonder like human limitations are up in here. And It's all mind game. it is, and I say कि मुझे लगता था कि चलो मैंने अचीव किया ऐसा। Then I meet people like you, I meet so many people so much, and it is like we don't live in a very good era. हमारी जो दुनिया हम बोलते हैं ना कि ये हमेशा से अच्छी रही है और आज भी अच्छी गेटिंग प्रोग्रेस ही हो रहा है। तो आपको देखना है कि आप क्या पाथ चूज करना चाहते है ना। तो वही सो टैलेंट, आई एम सो इम्प्रेस्ड यार, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो। और जो ये यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं या जो यंग जनरेशन देख रही है, वो अगर ऐसा कुछ करियर बनाना चाहते हैं तो विद देयर अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़ वो अलग अलग फील्ड्स में वो अपना करियर ढूंढ सकते हैं। साथ में वो जो वो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेके वो पैशनेट है, वो करना चाहिए हो चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री, सच अ ग्रेट लैंड। इतने डाइवर्स होने के बाद भी वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको कुछ सीखना है, एक बार को पायलट से पूछ लो या चैट जीपीटी से पूछ लो। अब तो आपको इंटरनेट पे जाके कुछ करने की जरूरत है, आपका जो भी एआई टूल से पूछो कि मुझे ये करना है, व्हाट कैन आई डू। इंडिया में इट इज रियली अवेलेबल, आपने जो सीख करना हो, आपको कुछ भी सीखना। तो आई थिंक वी ऑल्सो आर अ लैंड ऑफ सीकिंग नॉलेज। So I love my country for this.
आपको सब कुछ अवेलेबल, सब साइट कुछ अवेलेबल है, हाँ, और सब कुछ आपके लिए आज की डेट में सब कुछ एक्सेसिबल है। यस। ओके, आप क्या देखिए, एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ये। फिर भी कहते हैं कि जो भी एक मेल होता है उसकी सक्सेस एक वुमन की वजह से ही होती है। बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ सक्सेस, देयर इज अ वुमन। तो अभी आप बताइए, आपकी सक्सेस स्टोरी पे आप किसको क्रेडिट देंगी? किसी मैन को देंगे, किसी मेल को, या किसी आपके साथ ही कोई जुड़ी हुई आपका परिवार का हिस्सा, कोई कोई लेडी, किसको देंगे आप अपनी सक्सेस का? जी, मैं काफ़ी टाइम तक सोचती थी कि जो भी मैं कर रही है ना, मैं खुद अपने पे कर रही हूँ, कि मुझे करने बिकॉज वो अहम कह लो या जो भी ना, वो अच्छा अच्छा। होता था मुझे। बट आई एम रियलाइज कि जो भी हुआ है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो सपोर्टेड मी, ठीक है, बीट विद देयर गुड वर्ड्स, यू नो, अप्रिशिएशंस। तो मैं, मुझे लगता है कि द ग्रो सक्सेस आई हैड, आई एम स्टैंडिंग रियली ऑन लॉट ऑफ शोल्डर्स। जैसे अगर मेरे करियर में भी जैसे प्रोग्रेस हुआ है, हाँ। आई हैव हैड रियली गुड मेंटर्स। Even my current manager, my mentor, I look up to him like as a mentor. See, leadership कहाँ से आता है? वहाँ से। तो I'm saying कि because when I switched my job, एक बार भी मुझसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा कि आपका तो भी छोटा बेबी है, how will you manage work? And अच्छा, सबने सपोर्ट किया। support किया, that was never even a question. हाउ ओल्ड इज योर बेबी? She is now 3.5. 3.5, बहुत छोटी है। ओके, मैनेज। तो अभी आप उसको, आप वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं या आप ऑफिस जाते हैं? ऑफिस कल्चर में I do go because you have to get out, you have to interact. हम human beings है, we need the human interaction अपने creative juices के लिए। तो I do go to team. I have a very wonderful team, very supportive. तो कभी आपकी टीम में कभी किसी आपके सुपीरियर्स ने कभी आपको ऐसे टॉन्ट नहीं किया या ऐसा कोई रिमार्क पास नहीं किया? क्या आप इतने डाइवर्स फील्ड्स में आप आपके एक्सपर्टीज दिखा रही हो, एक तरफ तो आप टेक्निकल लीडर हो, एक एआई जनरेटेड कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे हो, और एक तरफ आप एक पेजेंट के लिए जा रहे हैं। मोस्टली जो आईटी प्रोफेशन के लोग होते हैं उनके लिए मॉडलिंग इज़ अ वेरी डम प्रोफेशन, या yes, true. आपने फेस किया? लकीली मेरे केस में नहीं हुआ, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर, वो दे प्रमोट दिस थिंग कि आप कोई भी अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एक फील्ड ऐसा चूज करो, बी स्पोर्ट्स और एनीथिंग फिटनेस, बिकॉज they understand the person who is multifaceted ना, they are more creative. They are not looking at a job, अगर ये कल को जॉब नहीं है तो मेरा क्या रहेगा? And the moment you remove that dependency ना, you are bringing your best self. क्योंकि I love my job so much. Sometimes I do tell, like, you know, I even get paid for something even I do. Like, you know, that is becomes a byproduct. So I did work अपने 20s में that I remove मेरा financial जो है independence में करूँ, and I separate it from my job. So every day I go open my laptop, I'm so eager to what can I do apart from my, you know, work aside या कुछ भी करना होता है। तो in my organization it has not, and this is what I even promote leaders को भी, कि आप अगर डिपेंडेंट बना दोगे अपने एम्प्लॉयज को, समवेयर यू आर लिमिटिंग देम एंड यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ ऑल्सो। आप बैठ के उनको माइक्रो मैनेज करके यू आर मिसिंग आउट ऑन द क्रिएटिविटी। राइट, राइट। कि एक प्रॉब्लम ना, तो थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। हैंड दो, आपको वैसे माइक्रो मैनेज करके नहीं, आपको वो इंडिविजुअलिज्म लाओ। पैजेंट इज नॉट जस्ट अ डन थिंग, पैजेंट इज, यू विल फाइंड वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स देयर। इफ वी टेक तो मेकओवर है, खड़े खड़े लोग खुद अपने आप को, यू नो, दे वांट टू चैलेंज देमसेल्फ एंड दे वांट टू डू समथिंग बेटर दूसरे को देख के। Exactly. जो मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते रहती हूँ ऐसे इवेंट्स, तो मैंने जो देखा, बट मैं अभी देख रही हूँ कि आप जो भी बातें कर रहे हो पेजेंट से रिलेटेड, क्या ये भी सही है कि ऐसे प्रोफेशंस में लोगों को डू सफर करना पड़ता है या कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में आना पड़ता है? इज इट ट्रू? I have not personally faced anything because I know ये बहुत रहता है. There was a reason why when in Delhi I did not participate. I was very selective कि जो organizers हैं they should be of a very, you know, clean and a genuine person. ठीक है. And मैंने कभी वो leverage किसी को नहीं दी. If I'm there to learn and grow. मेरा वो कभी नहीं लगा मॉडलिंग नहीं हुआ कल को I don't. Yeah, you're not dependent on it. Yes. So you're not showing your eagerness कि नहीं मुझे यही करना है. हाँ, इसके बिना मेरा काम That's how a strong woman should be. We should. I think हम कभी भी do not put all your eggs in one basket because somewhere people want to then take advantage of that. मुझे आपको इस बात पे मुझे इतना अच्छा लगा, मैं चाहूँगी हर वो एक वुमन, यंग वुमन के लिए
आप ये बात ज़रूर कहिए फेसिंग द कैमरा कि क्या करो कि आप अपने आप का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। Yes, I think very important. कोई कुछ भी कह ले, always have your own money, control your money, and know how you can have a good relationship with it. Like how you grow your own money. पहले ज़माने में होता था कि मैंने कमाया अपने हस्बैंड को दे दिया. आप क्या कर रहे हो कि आप सीख नहीं रहे हो. Financial knowledge, education, understanding is a very important tool. वो Just like Rakhi Sawant, my money is my money and your money is also my money. I think if you have a very, very good partner, you can actually do it. And I think women should always Not do possible that. nowadays. आज की दुनिया में कोई नहीं ऐसा करना चाहता है, सब चाहते हैं हमारी खुद की एक Yeah. स्टैंडिंग हो और अपना पैसा हो. बहुत कम केसेस में जहाँ आउट ऑफ लव लोग पैसे देना चाहते हैं. सो आप मुझे बताइए कि आपने क्या फेस किया. आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप कभी किसी से पैसे मांगती हैं? मैं भी उसी जॉनर की वुमेन हूँ जहाँ पे बोला कि मैंने अपने पापा से पैसे लिए ले, मैं किसी और से क्या लूँ. हाँ. पर एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई थिंक कि मनी शुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप. हम काफ़ी शिफ्ट हुए हैं इस तरह से. इट वर्क्स आउट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक कि जब वो आ जाता है ना, फॉर नाउ इवन पीपल ऑल्सो ऑल दिस रिलेशनशिप advices and everybody say that is how you will have that balance. तो क्या कहते हैं होना चाहिए. आई थिंक the man should always pamper and give gifts to the हर woman चाहती है. Do you also yes expect I do expect yeah but कि वहाँ से आना चाहिए? yes. पर क्या होता है ना कि हम disappoint हो जाते हैं, then we start doing things our own. We can do it. We can do it. We can do it. It's not, and then you sort of the relationship sort of like यार मैं सब कुछ कर रही हूँ तो अब and we are not in that situation या scenario. कोई भी कह रही जनरेशन ऐसी है ही नहीं कि जब हम सोचेंगे कह रहे भगवान. जब आप कुछ फेमस पर्सनालिटीज को सुनती हैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कि हस्बैंड ने कुछ नहीं किया और वो घर पे बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं किया, तो आप ऐसे जब स्टेटमेंट लोगों के मुंह से सुनती हैं, जैसे अभी लेटेस्ट मैरी कॉम का एक, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मुझे तो पहले ये लगा कि पेट्रियार्की हमारे सबकॉन्शियस पे इतना डीप घुस चुकी है, हम खुद को नहीं जज कर पा रहे. एक वुमेन अपने सिनारियो अपना सिचुएशन शेयर कर रही है. हम काफी इंटरनेट पे एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं गलत, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड विद. या हमने एक बार सोचा भी नहीं कि मे बी दिस इज ट्रूथ. ठीक है. A house husband and a housewife is very different. वेरी डिफरेंट. I have seen women working जिसके husbands घर पे हैं, वो घर जाके खाना बना रही है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स. ठीक है, कहने के लिए एक इंसान है, वो कुछ नहीं करता ही. एंड देन एक पॉइंट पे women breaks, कि यार कि एक वुमेन को बनाया ही ऐसा गया है कि उसको वो पैम्परिंग चाहिए, उसको वो प्यार चाहिए, वो बाहर भी मैनेज कर रही है. yes सो आई थिंक हो सकता है जो कह रही थी जिसकी उनको इतनी ट्रोलिंग हुई. yes तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी जो इतनी फेमस पर्सनालिटी है, उन्होंने इतना काम किया है देश के लिए, इतना नाम कमाया है, फिर भी उनके नाम पे बहुत ट्रोलिंग हुई. yes it is very unfortunate और उनको सॉरी बोलना पड़ा इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं बिकॉज दैट वाज सारी एज अ वुमेन. अगर वो कह रही है उन्होंने फेस किया है, हो सकता है फेस. कभी आप सोचोगे कि नहीं अगर मुझे कोई इंसान मिल जाता है जो घर पे रहेगा और संभालेगा, तो हमें ये समझ देयर इज अ ट्रेंड आल्सो अबाउट दिस, ये women saying that unless they are supporting in the same way the women manages. ठीक है. एंड दिस इज समथिंग आई थिंक women have heard बंद घरों में कि भाई मेरे पैसों का खाती है, ठीक है, कि कुछ काम नहीं करती, घर का लेबर nobody even sees. सारी जिंदगी सफर की. अभी तक तो हिंदुस्तान की यही कहानी है. हमेशा अब्यूज सहा है ये वुमन ने. तो आप इस अब्यूजिव जो ये लोगों का जो नजरिया है, अभी भी बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज में ऐसी कम्युनिटी है, यार मुझे बोलना नहीं चाहिए पर्टिकुलर किसी कास्ट को मेंशन नहीं करूंगी, बट बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें आप पर्दे में देखेंगी या उनके ऊपर अब्यूज होते हुए देखेंगी या उनको परमिशन नहीं है कि वो कुछ और परस्यू कर सकें. तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? आप उस हर औरत को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन औरतों को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पर उनके मर्दों को पक्का कहना चाहूंगी. इट्स टाइम men take the lead. A man's role in the society is so important. ठीक है, कि आप एक फैमिली मैन हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं. आप ना औरतों को बोलने की जगह हमें अपने यंग मैन अगर उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं इनको लग रहा है कि भाई आई एम लूजिंग माई कॉन्ट्रीब्यूशन, माई प्लेस. भाई इट्स कंट्रोल हो गया. तो क्या वो फियर की वजह से दे वांट टू सप्रेस.
और यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं। और अब हर इंसान आपको वो चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा सकता, आपको भगवान नहीं, आप अर्न करो, ठीक है। और उसके बहुत तरीके हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्रियन कल्चर से तो मैं इतना इंस्पायर्ड हूँ, एंड सो लविंग। यहाँ पे इट्स वेरी इक्वालिटी जो है सोसाइटी में, इट इज फार बेटर देन व्हाट वी हैव सीन इन दिल्ली। या तो मुझे लगता है कि एक लीडर होने का, जैसे हमारे छत्रपति पति जी है शिवाजी हाँ। महाराज, तो उन्होंने एक ऐसा लीडरशिप, एक ऐसा क्या कहते हैं कि यू नो ही हैज स्प्रेड दैट वैल्यूज इनटू द कल्चर। रिस्पेक्ट टू वुमेन, एंड उनको भी एक शस्त्र उठाना सिखाया। एग्जैक्टली, एंड मेन डू रिस्पेक्ट यहाँ पे। हाँ। आपकी स्ट्रीट में ऐसा कोई, एवरीवेयर वुमेन इज रिस्पेक्ट। आई Yeah. थिंक ये प्रॉब्ली रेस्ट ऑफ द इंडिया जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, दे शुड लर्न फ्रॉम, एंड लीडर्स शुड स्टेप अप उस रोल में कि, तो दैट इज आई थिंक ऑल द लेसन शुड यू नो। सो आप इतने सक्सेसफुल करियर में, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम कर रही हैं, आप वुमेन सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहती हैं आगे जाके? आई वुड ऑलवेज वांट कि क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड आई स्पेशली वांट ऑल द यंग गर्ल्स टू स्टेप इनटू स्टेम, ठीक है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी जो एरिया है, बिकॉज when we are growing now, whenever we see decision makers, we want a women's perspective, ठीक है। A woman can bring so much, That's that important. it is very important, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे, इवन मेडिसिन में भी आप देखोगे कहा जाता है, काफ़ी सारी जो स्टडीज हुए, they were done on men, not studied on women. A lot of medicines also, because women are complex. We have our hormones which changes every day. Men, they are very like straightforward. उनका कुछ इतना चीज नहीं होता. So they found women are very complex. तो उन्होंने, even there's not enough studies on women. अच्छा, तो मैं चाहती हूँ टेक्नोलॉजी फील्ड व्हेन वी कम, एंड बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसा टूल भी है, वो जिसके हाथ पे जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन देम आप कैसे यूज, कैसे यूज कर। and women are the only one who can bring that, you know, empathy, the kindness, togetherness. So I want that, you know, girls, tough है रास्ता, tough है, it's a long journey, it's not easy, but सो आप बताइए, जो ये यंग जनरेशन है, उनको आप कौन सा स्ट्रीम पकड़ें ताकि वो आपके जैसा एक करियर बना सकें? क्या स्टडी करें, क्या कौन से एग्जाम्स दें, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बोलिए। हाँ, मैंने मेन स्ट्रीम नहीं लिया कोई भी, जैसे आईआईटी में नहीं गई, मैं मेडिसिन में नहीं गई, आई डिड माई कंप्यूटर एप्लीकेशन। माई फैमिली वॉज वेरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट, यू नो, यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, एंड उसके वजह से इट्स ईजियर टू गेट इनटू अ जॉब, ठीक है। पर उसके बाद क्या है ना, आप अपने पे हो, आपको खुद करना। उसके बाद मैंने अपना डिस्टेंस लर्निंग में मैंने मास्टर्स किए, मैंने डबल मास्टर्स किए हैं। तो नॉलेज जो है ना, आप कुछ भी कह लो, हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है वैसे, पर यूज व्हाट यू हैव। अच्छा, फ्री रिसोर्सेस है। यू वांट टू चेंज द स्कूलिंग सिस्टम? अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में, क्या आपको लगता है उसमें चेंजेस होने चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि वी हैव कम फार अहेड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगी, हर बच्चे को ना कुछ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम देयर सिट डाउन एंड वो स्टडी वाले मेंटल नोट्स वाले होते हैं ना, उसके साथ, बिकॉज यू नीड टू ऑलवेज हैव दिस माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन सिंक। ओके, व्हेन यू हैव दिस इन सिंक ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करता है। आप सिर्फ बैठ के पढ़ोगे तो मे भी आपने रट्टा मार लिया, कर लिया। इट, आई थिंक, वेरी शॉर्ट परसेंटेज बंदे होते हैं जो इंटेलिजेंट है, दे कैन रीड, दे इम्प्लीमेंट समवेयर। आइडली क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करे? तो स्कूलिंग सिस्टम में तो आई थिंक आवर गवर्नमेंट, एवरीबडी, इवन पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो मुझे तो लगता है वी आर प्रोग्रेसिंग, बट मैं ये बोलूँगी हर बच्चों को थोड़ा सा ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ यस करिकुलर ले लीजिए, या कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए, जहाँ पे आप अपने स्किल्स से कुछ सीख सके, क्योंकि हर बच्चा तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बने। नहीं, हमें सोसाइटी में सिर्फ इंजीनियर्स ही चाहिए, हमें बहुत डाइवर्स चाहिए। अच्छा, एआई क्या करेगा इन फ्यूचर? आपका टेक्निकल फील्ड में कितने लोगों का जॉब खा जाए? एआई किसी का जॉब नहीं खाएगा। मुझे तो लग रहा है कि वो इनफैक्ट सबको और एम्प्लॉय कर रहा है कि तुम और क्रिएटिव बनो। अच्छा, ठीक है, इट इज़ सच अ टूल कि आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि आप, अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले एक एनिमेशन मूवी लेना पड़ता था, बनाना पड़ता था, यू हैव टू फाइंड पीपल कि हु कुड डू एक स्टोरी लाइन, या आजकल टूल्स अवेलेबल है, हु इज डूइंग फॉर यू। तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो देयर आर चैनल्स, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल। ग्राफिक डिजाइनर्स का करियर तो खत्म है। मुझे तो लगता है ग्राफिक, अब डिजाइनर्स ना, वो एक
अलग ही फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे अच्छा क्योंकि उनके पास टूल्स आ गए हैं। अच्छा, तो तो this और अच्छा करेंगे। आई थिंक दे शुड ऑलवेज, जो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ आता है तो वी ऑलवेज थिंक कि नेगेटिव चीज, हाँ, तो पॉजिटिव चीजें देखना एक स्किल है, तो मे बी वो स्किल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू सी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, मैं इससे बेस्ट अपने लिए क्या कर सकता आईवी एंड कोको। दिल को छू गया ना। हूँ। yes, definitely. दिल से तो आप एक स्टोरी टेलर ही हैं, है ना? मैंने आपके जो आपने छोटा सा डिटेल आपकी इन्फो थोड़ी दी थी, तो उसमें से ये तो पता चला कि आप सब कुछ दिल से सोचती हैं। एंड पर्टिकुलरली ये जो चिल्ड्रन सीरीज आपने लिखी है, व्हाट इंस्पायर्ड यू? So, see, what happened, it started was, it was my daughter's third birthday. And my dog is now 10 years old. So I know, like, he's towards he had a very good life. So I wanted to capture the moment with both of them. So, क्योंकि the bond is so special, no, with your children, with your pets. तो उसमें मुझे आया कि what can I do? So that is how it started. And I think compassion towards animal makes you a better human being. Compassion towards What a statement! What a statement! I just loved it. जो इंसान थोड़ा भी कहीं ह्यूमन है, उसके कुछ इमोशंस हैं, वो पेट्स को हमेशा प्यार करे। yes एनिमल लवर होगा। होगा। आप लवर से ज्यादा ना आप acknowledge कर रहे हो कि we coexist. We are all here on a temporary basis. This earth, Yeah. उसमें आप लड़ोगे कि इस जानवर ने भौंक दिया, इसने म्याऊं कर दिया, तो आई थिंक यू आर नॉट seeing your own full potential. एंड देन हम इतना सोचते हैं इसने हमारे काट लिया तो कहीं कुछ हो जाएगा, या बट आप उसे, आप देखिए ऐसे भी हैं जो लोग मारते हैं एनिमल्स को, स्ट्रीट एनिमल्स को तो कितना बुरा टॉर्चर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फियर भी एनिमल अटैक करता है, बट जो पेट्स होते हैं वो तो कितने इमोशनली आपको हमेशा आपको सपोर्ट ही देते हैं। जैसे मैं भी बीच में, मेरा बेटा इज इन बैंगलोर एंड ही इज डूइंग स्टडीज, तो मैं बहुत अकेले रहती हूँ, तो मेरा जो पेट है वो मेरे साथ रहता है, हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ वो घूमता है, और मैंने उसकी आंखों में इतना अनकंडीशनल लव देखा है। वो हाउ डू यू रिलेट? आपका भी तो एक पेट मेरा तो है, because I would say I became a mom when I was 26. It was a pet mom. I became a pet mom. So I went through. So anybody who asks, your first child, say, na, first child was my dog. Because I went through all, because I got him as a puppy, and I realized, bhai, बच्चों के जैसे हैं। and this little living thing is dependent on me. Yeah. So I had to step up my game. उससे पहले मैं जितने भी जल्दी थी ना, तो I became such a mature person. So I think that's why we say, you get something ना, आप उस experience को live, go through the breaking down, completely losing yourself, then you reinvent yourself and you come out of that side as a very stronger version of yourself. So it was very difficult for me because I wasn't earning that much. My parents were very much against. It was the Acha. first, Are they still against? not now. I tell them this is your grandparent. For a long time, they thought that's the only grandchild they would get. So he's, Oh, is it? Yeah. ऐसा भी था कि you're not going to plan a baby. ऐसा भी सोचा था। yes, there was our generation, वो millennials, and a lot of young people. हाँ। Sorry, also they were like in the same, we don't want to have children because we have seen a lot of traumas in our parents and in the past generation. So I was also, but when my daughter was born, I faced my fear and I say, I would, everything that I'm fearful of, I would change it. Like I was scared, maybe I'm not a good parent. What makes you not a good Challenge I yourself. challenge myself. I then, that's when you use the tools also. See, psychological, everything is available. Yeah. I ask You want to do things just for your child. for your child, you have to build in yourself कि भाई मुझे better कैसे बने, उसका ना कैसे बने? होता है कि आप अपना child को time दो, have open conversation with your child, and very other important thing ना, अपने dreams और इस चीज को मत manage करना पड़ता है, juggle करना पड़ता है, but end of the day I say a silent prayer with my daughter that thank you universe that I have my children, thank you for this opportunity, because this is a privilege. This is really a privilege to get up and have a beautiful family, a child who looks up to you, and she is my biggest cheerleader. I think if Coco could speak, he would also be my cheerleader. So ये जो सीरीज है चिल्ड्रन सीरीज, इसके और भी एडिशंस और भी पार्ट्स आने वाले हैं? Yes, I do want to. अभी मैंने 2 books किए हैं. अच्छा। Different theme में, पहला वाला था Puppy Parade. It is more about diversity, inclusion, and all the characters are dogs. And one of the characters is also one of the stray. And So it's all real story या थोड़ा fiction है उसमें?
some real, because these dogs were some dogs I've seen. One Okay. dog is named Luna, is one of from our neighborhood when she was small. Okay. I have taken care of a lot of dogs when they were young, so I know that they know me. Like, Okay. so like street dogs, we have to see, we have to coexist. We have to understand this is their home, you know, not to have that fear. Okay, Ivy and Coco. So वो जो characters थे is all our dogs. So real life से कुछ inspirations थे. And it teaches, every scenario teaches a lesson. Like गलती हो गई, it's okay. You say, you know, forgiveness, ये सारी. And second वाला जो था ना, this is also very close to my heart because two of her childhood friends, it was their birthday and I wanted something to incorporate. And the theme उसमें ऐसा था कि be the change you wish to see in the society. Okay. So what we did in our society itself, we have built a community garden with the children. All these 3-year-olds, Okay. I got some plants, so we have built a community garden, and the stories around that and how children they found that, you know, bees don't have a space to go. What shall we do? So the children they come together, they build a community garden and plant some flowers. So they did something in real, and then the story. To save the environment, to save the nature, you did all this just to educate them. Yes. Tell us something about Ivy. She is just wonderful. I think she is Pet lover. She is. She calls Coco her big brother. That's so So cute. also whenever she says, I want to have a brother, I always say, you already have Coco. You have a brother. Okay, she's still demanding. They do. Children, they don't know. So अच्छा, इंटरनेशनल पेजेंट के लिए आप जाना चाहती हैं, तो अभी आप इतना सब कुछ आपने स्ट्रगल किया, अभी आप कैसे मैनेज करेंगी इतनी छोटी बच्ची के साथ? अगर आपको इस पेजेंट के लिए जाना है तो आपको तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगेगी, बहुत training bhi lagegi, and then travel, everything. I think I do have a good support from my family. My mother has been so tremendously helping me. Even when I went for Mrs. India, you know, and even for the training, with my mentor Tanvi, she's a big name in Pune in the pageant training. So it was tiresome, okay, because sometimes you just break mentally down. Yeah. But it's about keep going on. So I was very happy I got the training. So when I went for Mrs. India also, I told the organizers, you know, I have a child, I have to bring her because I was still nursing at that point. So my mother was there and they said, you know, Oh, she helped you. yeah, she did help. She was taking care. And then, you know, I was during the competitions coming back. So what I feel, you know, I am so supported by like a lot of people are making space for me, like my organization did when I went for Mrs. India. I traveled. अच्छा, लोग बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं आता, बट आपको सपोर्ट आया है. सपोर्ट मिला because first step क्या होता है ना सपोर्ट मिलने का, you have to ask. Yeah. You have to ask. If we don't ask, कभी सामने वाले को नहीं पता नहीं पता चलता कि आप क्या चाहते हो. मैं बिजनेस ट्रिप पे भी गई थी when my daughter was only 1 year. तब मैंने अपने बॉस को, पहला मेरा इंस्टिंक्ट था, I can't go. I cannot go. How do you go? उसको छोड़ के नहीं जा सकते. Then तभी मेरे मन में आया कि every time there will be an opportunity or a situation that I have to go, Yeah. I will say आज तो easy है, I can say no, but there will be time, 5 years, 10 years down the line. And nobody will ask. Nobody will ask and I'll tell my daughter, because of you I missed this. And I said उसको that. लेके ही ट्रैवल किया. So I told my boss, this is the plan. How? He said, you know, I don't have a problem because she can travel under 2 years free. Okay, I have to. I used our AI. It was just new. I asked, I have this problem. How do I manage? Then I found a babysitter in Singapore. She is coming to my hotel. I got all her ID and everything. So that's what, you know, if you want to do something, the universe opens up the opportunity. Helpful. The AI thing can be. Yes. It's a tool and it can be helpful. It did help me. And then I did not know about the country. I reached out to few people like what to do. They had no idea. And it worked out so beautifully that this babysitter was very close to my hotel. I could not shell out a lot of money. So you found some Indian. No, this was a Philippines lady. She was already working somewhere and she had that time off and then she could just come in. So trustful, everything happened so beautifully. It was high risk. So at that time, our father and I discussed this is what we're going to do. He could not come and take care. He had his own challenges and then it worked out. So and that is because Kudos to you because आप एक मैरिड वुमन है, आप एक माँ हैं और आप वर्क भी कर रही हैं एंड यू मैनेज्ड एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली. ये पूछना चाहूँगी कि इंटरनेशनल पेजेंट के लिए अगर आप जीत जाती हैं, आप क्या सोचते हैं? आप अगर जीतेंगी या आप कंपल्सरी जीतेंगी?
देखो विनिंग बहुत अलग डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्राउन मिल गया, हाँ, सम पीपल थिंक इट्स विनिंग, तो मेरे लिए ये होगा कि मैं सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं वो फर्स्ट रनर अप एज अ फाइनलिस्ट एज अ पार्टिसिपेट भी कर सकती हूँ, दैट इज सक्सेस फॉर मी। तो आई डू वांट, बट इट इज द प्राइड क्या होगा ना कि यू विल बी कॉल्ड लाइक यू नो मिसेस इंडिया और मिस इंडिया, मिस इंडिया, आई नो दैट्स फॉर मी इट्स विनिंग, राइट? स्पेलिंग, या That's where I मिस यूनिवर्स और मिस एशिया। yes. ओह वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग आपका इंटरव्यू है, एंड आई होप लोग आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, और नेक्स्ट जब आप जीत जाएंगी इंटरनेशनल टाइटल तो आप हमें फिर से एक पॉडकास्ट दीजिएगा। एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, सक्सेस और हैप्पीनेस, Happiness. व्हाई नॉट सक्सेस? Because happiness comes from also success, right? When you're success, you are happy. बट व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू आर हैप्पी। You are happy, but happy doesn't mean that you're successful. I think it's vice versa, yeah. Peace or all the time in a rush? Working. What do you want? I am borderline workaholic. I love to work. Do you love your work? I do. Okay. Tea or coffee? Always coffee. Always coffee. The espresso one or the milk one? Indian देसी मसाला कॉफी वाला जो पंडा रहता है वो No, cappuccino. Cappuccino. Yes. Okay. I can't have malai. That is my fear. Oh, that's why that's keeping you fit. No, I have just Ivy or cocoa? Pass. Please answer. Both? both always. Both are very important. Very, yeah. So एक वुमन को आप क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगी आपकी तरफ से? एनी वुमन, इंडियन वुमन, Yeah. वर्किंग, नॉन वर्किंग, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? I would say you matter. You matter so much that never let anyone else tell you don't matter. आप जैसे हो, आपका एक पर्पस है लाइफ में। अगर आप टाइम यूज करो खुद को जानने में, आपको वो पर्पस दिखेगा, और उस पर्पस के पीछे ऐसे पड़ जाओ जैसे कि कुछ नहीं है दुनिया में। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, फैमिली को देखना या मे बी कम्युनिटी सर्विस करना। आई थिंक एवरीबडी हैज अ पर्पस। तो अपने पर्पस और खुद को पहचानो एंड यू विल हैव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। अ फाइनल क्वेश्चन, आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है? व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? डिकोड इट। I think I have taken out the fear of failure. ओके, So if I go for something, I don't see कि भाई ये जीत या हार is black and white. क्या रिजल्ट होगा, क्या रिप्लिकेशंस होंगे? नहीं, but I see you come back with experience, and that is for me is winning always. कोई अपनी जिंदगी का एक इस पे ही एक कुछ आपका एक किस्सा सुना दीजिए, जैसे कि आपने वो फेस किया है और उसमें से आपने सोचा है कि नहीं मुझे करना ही है, हाँ, तो कुछ तो बताइए। तो ये मिसेस इंडिया वाला डेफिनेटली ऐसा ही एक पार्ट था, क्योंकि मेरे को काफ़ी इट टुक पीपल थिंक कि मैंने 1 साल कुछ ट्रेन किया एंड आई बिकेम सक्सेसफुल। इट वाज अ गोल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद जब मैं गई, मैंने असेस किया कि आई नीड ट्रेनिंग, आई नीड रिसोर्सेज, बट आई नो मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड, आई माइट नॉट हैव इनफ फाइनेंशियली, यू नो, हाथ खुले नहीं है कि मैं कुछ भी कर। तो आई हैड टू कॉम्पनसेट कि आपके पास मे बी इतने बेस्ट काउंसलर नहीं है, हाउ कैन यू कॉम्पनसेट विथ मे बी योर टैलेंट। हाँ, एंड आई हैव टेकन कि मुझे वहाँ पे आई नो दीज women आर वेरी केपेबल। मैं किसी के कंपटीशन में नहीं थी। आई लव दीज women. आई वाज सॉर्ट ऑफ स्कैर्ड कि भाई ये इतने अचीव कर चुके हैं, दीज आर AVPs, डायरेक्टर्स, रनिंग कंपनीज। तो मैंने खुद को बोला, यू नो, कंपीटिंग विद देम, यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम। तुम 2 दिन पहले यू आर लाइक नर्सिंग योर चाइल्ड इन योर, यू नो, यू लुकिंग होमलेस इन योर ओन हाउस। तो आप उससे इस स्टेज में आए, आप प्रेजेंटेबल इसमें हो, आप बातें ऐसे कर रहे हो, दैट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट। तो इवन व्हेन दे वेर कॉलिंग आउट द विनर्स, मैंने खुद को बोला कि एट दिस पॉइंट, यू नो, यू डिड सो गुड, यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इफ यू विन और नॉट, यू नो, you are a winner for me. So self-praise की. Self-praise ki for the work I have done till then. So I think that was what I have taken, you know, fear of that manifested? I did manifest. I did manifest, but manifestation works when you work also. Yeah, true. If you're just sitting and Yes. manifest, people do think. People do think. कि आप manifest कर रहे हो, वो कोई काला जादू नहीं. Do you believe in काला जादू?
I don't want to believe because if you कभी ऐसा कुछ फील हुआ, नजर, काला जादू, आप इतनी सुंदर है तो आपने कभी ऐसा कुछ फील किया कि किसी की नजर लग गई, कोई काला जादू हो गया? मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करोगे ना, आप उसको पावर देते हो। तो जो विच डजंट सर्व मी उसको मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, तो तो वो आपको स्ट्रांग रख रहा है। यस, अगर कुछ ऐसा होता बट कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सुपरनैचुरल, कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में? मुझे लगता है कि both Coco and Ivy, this act of like some higher power because they have changed and shaped my life so beautifully. Like Safeguarded you. yes, Coco to especially I think he's my spirit animal. Nice way. So I think this is positive चीजें जो होती है ना, I think not a kala jadoo but universe had probably some energies. yes, Some energies, good or bad. yes, good karma. So I totally, I think a lot of things have changed also from what I used to be in 20s. And even last few years, like I have better relationship with my parents. I have better relationship with Maybe myself. matured when you know now the things कि नहीं. Probably, yes, but I have also seen people in 40s and 50s, they're still on their trauma. And you know, that's impacting their children. And I think कि कभी-कभी ऐसे सीख लेनी चाहिए कि that I don't want to be this person. So I have to take a step back and improve myself. हिंदुस्तान की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी है वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में। आपको लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग ने ही आपको इतना ग्राउंडेड रखा है? I would say yes. अभी मुझे वो realize हो रहा है क्योंकि I do come from a very traditional family. ठीक है, education has always been prioritized. But I would not compare कि ये culture खराब है, ये कैसे पे हमारा best हमारे पास है। home is always home. हाँ, कभी कभी क्या होता है in your stages of life you sort of stray away और लगता है कि नहीं, you rebel against it. But that is a cycle of life. ठीक है, you have to rebel so that you find your own path. अभी I have started to, you know, I see our generation going into Sanatan Dharma, understanding the meaning and impact, and that has really helped me. yeah. So I would say कि we have a lot of scriptures and knowledge अपने हर culture में, whoever belongs to उनका culture उनके लिए best है. So है। understand your culture and you know कोई culture से competition नहीं है, we are here together. हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? आप इतनी अच्छे, आपने अपना बेबी भी है आपका, आपको लगता ही नहीं है कि आप एक बेबी भी है आपका। व्हाट डाइट यू फॉलो? आप कुछ आज के जो ये लोग इतने फिटनेस फ्रीक हैं और कुछ मुझे भी मदद होगी, प्लीज बताइए। आप ऑलरेडी फिट अरे यार, इतना बड़ा है, आप आपको शेयर करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप बता दो यार, ये एडिट करना। So मेरा this year I take it from my dad. उनका कैसा रहा है? He does not eat from like junk food and outside. And he is now घर का 70s, घर का खाना. And he is in his 70s. And if you would see, you will tell him probably ये नहीं लगते कि grandparent है. अच्छा, Yes. And same is with my mother also. वाओ। So I have realized कि तो जेनेटिकली आप फिट हैं या आपने अपने आप को उतना मेंटेन? I think genes का part है. My मासी I know she is always been slim, but my family में थोड़ा सा है weight का. If you don't have your genes ना, वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना. तो मेरे साथ मुझे ऐसा लगा मैं नेचुरली थोड़ी सी लीन हूँ. उसके बाद उसमें क्या करती हूँ, आई प्रेफर ईटिंग लाइक क्लीन हेल्दी फूड. अगर मैं पिज्जा भी खाती हूँ तो आई रादर गो टू अ नाइस प्लेस, यू नो, लाइक अ साउथ, वैसा कुछ खा लो. तो आपको पता है कि आप कितने कैलोरीज और क्या डाल रहे हैं? क्यों कैलोरीज पर इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट, द इंग्रेडिएंट्स. क्या हो रहा है ना कि हम ये जो फास्ट फूड खा रहे हैं ना उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं. एंड दैट palm oil is so bad. Yes. So हाँ, food में I have since many years because I also believe in having a very sustainable living. मुझे लगता है आप simple living रखो but invest in the food you eat. So अब तो Indian companies are so much into giving us the option of certified organic. आप खाना बनाती हैं Yes. डेली? नो। Daily no, I do meal preps. मैं हर shortcut वेज नॉन वेज सब बना लेती हैं? yes I can इंडियन फूड? Indian also, whatever is on YouTube, I can cook. But I do good That's Italian, great. good Italian food. Yeah, and So when you'll win international pageant, for sure we'll be expecting a treat from Decoding कामयाबी की पूरी टीम के लिए आपको लेके आना पड़ेगा. Definitely. इतना precious time आपने दिया. Thank you so much and thank you for joining us. it was a pleasure to have you. It was such a nice conversation. Thank you. शादी हो गई. एक
आप ऐसे परिवार में गए जो बहुत ही रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थे। आपको कंपल्सरी साड़ी या सूट ही पहनना था। आपको सुबह 5 बजे उठना था। अगर आप साढ़े 5 बजे उठे, तो आपको पूरे दिन डाँट पड़नी थी। हाँ, आपने सही सुना, मेरी ही कहानी है। ऐसा भी झेला है मैंने। ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ें होती रहती हैं। उसमें से कैसे मैं बाहर निकली, हर किस्सा, हर कहानी, हर एपिसोड में लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग डिकोडिंग कामयाबी।